Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एक कैंडल वैक्स रीडिंग है। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बताना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आज चाहे आपके पार्टनर से बात ना हो रही हो लेकिन आपके पार्टनर आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए, छुपाने के लिए मजबूर है। वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनकी प्रॉब्लम को, उनकी सिचुएशन को उतने आसानी से या बहुत डीपली समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपका विश्वास आपके पार्टनर पर से ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके अगेंस्ट डिसीजन बनाया और उस चीज़ की आपको कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी। आपके पार्टनर जो सबसे पहली चीज़ आपसे छुपा रहे हैं वो उनके इमोशंस ही हैं। आपको आपके पार्टनर के एक्शन से, उनकी डिसीजन लेने की जो अभी टेंडेंसी बनी हुई है उससे ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारा प्यार है जिसे शब्दों के ज़रिए वो आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आपके पार्टनर को ये टाइम सही नहीं लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर अपने जज्बातों को छुपाने के लिए मजबूर हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर ने आपसे कभी प्यार ही नहीं किया। उनके बहुत डीप इमोशंस हैं आपको लेकर। पहली चीज़ तो अपने इमोशंस आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने ना आपसे दूर जाने के बाद कुछ ऐसे फैसले बनाए हैं जिन फैसलों को आज के टाइम पर रिवर्स कर पाना आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे डिसीजंस जो आपके पार्टनर को मजबूरी की वजह से बनाने पड़ गए और कई ऐसे चीज़ें आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हुई हैं जो अगर आपको पता लगेंगी तो शायद आप अपने पार्टनर पर डाउट करने लगेंगे, आप अपने इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचने लगेंगे। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर फ़िलहाल आपसे छुपा रहे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो आपके पार्टनर के इर्द गिर्द हो रहा है एग्जैक्टली, मतलब क्या सिचुएशन है, किस तरह से आपके पार्टनर अपनी मेंटालिटी को चैनलाइज कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को चैनलाइज कर रहे हैं, वो चीज़ आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई है। जो फोर्थ मेन चीज़ है वो है आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं। वो गलतियां अगर आपके सामने निकल कर आएंगी तो आप अपने पार्टनर पर बहुत अलग अलग तरीके से डाउट करेंगे, तो इसलिए वो चीज़ भी आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं।
अब हम इन चारों पॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बात आती है इमोशंस की। देखिए, आपके पार्टनर तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन हालात उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इमोशंस वो अपने इसलिए छुपा रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे क्या कहेंगे, कि वो आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी उनके हालात उन्हें फेवर नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद जो एक चांस है ना उनके पास आपके साथ रहने का, आपके विश्वास को दोबारा जीतने का, वो चांस भी चला जाएगा। इसलिए ही आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन भी अपना ओपन नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर उनसे कोई भी अब गलती हुई ना तो आप उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। सो आपके पार्टनर अपने प्यार को आपसे छुपाने के लिए मजबूर हैं। आपके पार्टनर जब भी कोई डिसीजन बना रहे हैं उसे इमोशनली नहीं बना रहे हैं, हालातों के चलते बना रहे हैं। ठीक है। सेकेंड चीज, कुछ डिसीजंस जिनके बारे में मैंने बात की, आपके पार्टनर ने ना आपके बाद अपनी लाइफ में अगर किसी का सहारा लिया है तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनकी लाइफ में, उसका सहारा लिया है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर ना पूरा भरोसा है, और भरोसा इतना गहरा है कि जैसे जैसे ये थर्ड पार्टी कहती चली जा रही है आपके पार्टनर करते चले जा रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद आपके पार्टनर को इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया। ठीक है। फिर उन चीज़ों को रिवर्स वो कर नहीं पाते हैं। अब आप ये कहेंगे मैम हमारे पार्टनर कोई बच्चे थोड़ी ना है जो किसी की बातों में आकर अपनी लाइफ के इतने बड़े बड़े डिसीजंस बनाते चले जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, वो चीज़ आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। अपनी पेनफुल एनर्जीज को आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा दर्द में है आपके बिना, आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी हो गई है। आपके पार्टनर की जो ये पेनफुल एनर्जीज हैं ये वक्त के साथ ना और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी में से ये दुख कम होने का नाम क्यों नहीं लेता है, जिंदगी में दुख वक्त के साथ और ज्यादा क्यों बढ़ता चला जा रहा है। आपके पार्टनर को इस बारे में कोई भी क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल रही है। ये चीज आपके पार्टनर फिलहाल आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर से कुछ गलतियां भी हुई हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आपके पार्टनर की लाइफ में जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ये या तो घर की थर्ड पार्टी है या बाहर की थर्ड पार्टी, या आपके केस में दोनों थर्ड पार्टीज हो सकती हैं। अगर घर की थर्ड पार्टी है ना तो ये घर की थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही है। और घर की थर्ड पार्टी मुझे जनरली एक मदर फिगर नजर आ रही है। ठीक है। मदर हो सकती हैं, बड़ी भाभी हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो वहां पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा चल रही हैं और आपके पार्टनर ना एक दुविधा में आकर फंस गए हैं कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। और अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो पहला सवाल तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमारे पार्टनर किसी बाहर वाले पर्सन के साथ अटैच किस तरीके से हो गए। इस सवाल का जवाब भी आज आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये बाहर की जो थर्ड पार्टी है इसने इस बात को मेक श्योर किया है कि आपके पार्टनर ना दोबारा आपकी तरफ को बढ़ ना पाए। आपके पार्टनर इतनी बड़ी कोई गलती कर दें कि जिसके बाद आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही ना हो। तो अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के साथ इसने फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट कर ली है। और अगर घर की भी थर्ड पार्टी है, बाहर की भी थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ घर की थर्ड पार्टी है तो ये फाइनेंशियल ड्रेनिंग नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आपके पार्टनर इस तरीके से आंख बंद करके इस थर्ड पार्टी को फॉलो क्यों करते चले जा रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को मानते क्यों चले जा रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना जब आपके अगेंस्ट फैसला बना रहे थे तभी अपनी एनर्जीज को लूज कर चुके थे।
आपके पार्टनर आज वो इंसान नहीं है जिनसे आपने प्यार किया था। अगर आप बहुत बारीकी से अपने पार्टनर को जानते हैं तो उनके डिसीजंस को देखकर या उनकी तरफ देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पर बदल चुके हैं, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं। अब हालातों के चलते इंसान जब ट्रांसफॉर्म होता है तो अपनी बेसिक एनर्जी को तो नहीं छोड़ता है ना, बेसिक उसकी आदतों को तो नहीं छोड़ता है। यहाँ पर आपके पार्टनर की बेसिक आदतें भी बदल गई हैं। आपके पार्टनर एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर ने बहुत ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें माफ कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। देखिए, आपके पार्टनर की इन एनर्जीज को चेंज इस थर्ड पार्टी नहीं किया है, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज का एक ऐसा जाल रचा जिसमें आपके पार्टनर फंस गए और आपके साथ उनका एनर्जी गैप इतना क्रिएट हो गया, इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया कि आपके पार्टनर आपको कुछ भी कन्वे नहीं कर पाए। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल हुआ है, स्पेल वर्क का इस्तेमाल हुआ है, या आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया गया है जिसकी वजह से चीजें वर्स्ट हो रही हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर को अगर इस थर्ड पार्टी की कोई भी असलियत बताने की कोशिश कर भी रहे होंगे तो आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर को हुआ क्या है। जो इंसान आपके साथ हर एक डिसीजन डिस्कस करके लिया करते थे, आज के टाइम पर वो आपकी कोई बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। आपको ये चीज़ देखकर दुख तो होता होगा, लेकिन सामने वाले के परसेप्शन को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक तो कम्युनिकेशन ओपन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अगर आपके सामने पर्सनल लेवल पर आए तो शायद आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं कर पाएंगे। जिनके लिए फिजिकल इंटीमेसी बहुत बड़ी चीज है, आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर पाएंगे। आप ये समझने की कोशिश तो करते ही नहीं है ना कि हमारे पार्टनर ने ये खुद ब खुद नहीं किया है। अगर उन्होंने ये चीज खुद ब खुद चूज की होती तो इस थर्ड पार्टी को डार्क एनर्जी करने की जरूरत क्या थी। ठीक है, अगर किसी को ये जानना है कि इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके सिचुएशन को नहीं समझ सकते हैं, ये थर्ड पार्टी उन्हें कितना सपोर्ट कर रही है ये चीज़ आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर से जो गलती की मैंने बात की वो फिजिकल इंटीमेसी जैसी गलती ही हुई है, या फिर आपके पार्टनर ने फाइनेंसेस इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा दे दिए हैं। ठीक है, इस बारे में आपके पार्टनर चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। अब बात आती है कि इन चीज़ों को ठीक जब हम करेंगे तो ऐसे ठीक होनी चाहिए कि दोबारा से ये थर्ड पार्टी कुछ ना कर पाए या आपके रिश्ते में से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना वो रिजल्ट नहीं देगी। मैनिफेस्टेशन इस चीज़ में काम नहीं कर सकती है। अगर आप अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने इस रिश्ते की पर्सनल ब्लॉकेजेस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को जानकर कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ठीक है, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। जिन लोगों को ये जानना है कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, या तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके पर्सनल रिव्यूज मुझसे ले सकते हैं, नहीं तो मेरा दूसरा चैनल है सोलफुल जर्नी, वहां पर जाकर वहां की कम्युनिटी पोस्ट पर आप चेक कर सकते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है। ठीक है, तो आइए और डीपली थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर एक मेल है ना तो उनकी लाइफ में बाहर की अगर थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तो इसने प्रेगनेंसी जैसी किसी चीज़ को लेकर भी आपके पार्टनर से कोई झूठ बोला है, और आपके पार्टनर इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो गए हैं कि वो आपके सामने ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते हैं।
आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप तो उन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है? तो प्रेगनेंसी के रिगार्ड में एक झूठ बोला जा सकता है, मतलब वो चीज़ आपसे छुपाई जा सकती है। ऐसा है नहीं है कि कुछ प्रेगनेंसी जैसा कुछ हो गया, या फिर आपके पार्टनर की ना इस थर्ड पार्टी के साथ मैरिज फिक्स हो रही है। इस बारे में आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप उन्हें धोखेबाज मानेंगे, जबकि ये सिचुएशन उनके कंट्रोल में ही नहीं है। उन्हें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में है। आपसे चीज़ें छुपाने में आपके पार्टनर को कोई मज़ा नहीं आ रहा है। उनको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें उनके हाथ से फिसलती चली जा रही हैं। बट हालात ऐसे हैं कि अगर वो आपको सच्चाई बता भी देंगे, तो शायद आप उनकी उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। आपके पार्टनर मजबूर हैं आपसे चीज़ें छुपाने के लिए, और अचानक से कम्युनिकेशन करके वो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहते हैं। एनर्जीज़ आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा वीक हैं, वक़्त के साथ और ज़्यादा डिप होती चली जा रही हैं। इसलिए आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है, जिसको ना तो वो सँभाल पा रहे हैं, ना वो कुछ कह पा रहे हैं। सो अपने पार्टनर को थोड़ा-सा अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हुई होगी। लेकिन रीडिंग यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। हम आपके पार्टनर के हार्ट चक्र से कुछ एनर्जीज़ आपके लिए पिक ज़रूर करेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पहला कार्ड है, मैं आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू। चाहे जो भी आपके पार्टनर के हालात हों, आपके पार्टनर आज भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा हूँ। आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट नहीं निकल पा रहे हैं। मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई प्रॉमिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट अगेन। अगर आप अपने पार्टनर को एक मौका देते हैं, तो वो अपने दिल की गहराइयों से आपसे वादा करते हैं कि वो आपका विश्वास दोबारा कभी नहीं तोड़ेंगे। मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका और उनका साथ भगवान ने लिखा है, आप दोनों को कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है, आई फील जेलस। आपके जो पार्टनर हैं, वो जब आपको किसी और के साथ देखते हैं, या आप किसी अननोन पर्सन के साथ पिक अपलोड करते हैं जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है, तो आपके पार्टनर को बहुत बुरा लगता है, उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है, और जेलसी वहीं एग्जिस्ट करती है जहाँ पर प्यार होता है, ठीक है? यहाँ जो सिचुएशन बनी हुई है, उससे आपके पार्टनर का अपने आप निकल पाना तो मुझे संभव नज़र नहीं आता है। अगर आप सच में अपने पार्टनर को लेकर कंसर्न्ड हैं और चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन ले या आपको कमिटमेंट दे, तो उसके लिए एक्शन की स्टेट में आपको खुद आना होगा। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।